कैसे हैं आप? द स्कूल वे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करने वाले हैं आज रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि रियल नंबर जो इरेशनल और रेशनल दोनों टाइप के नंबर को अपने अंदर समाये होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ उनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रियल नंबर। रियल नंबर आप लोग जानते हैं, अगर शुरुआत से पहले से ही आप वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर एक डेसिमल मतलब क्या कहते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और वहीं पर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी मैं इसके बारे में सारी चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप से आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये टर्म्स क्या हैं। मोरओवर ए नंबर whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is रेशनल नंबर। मतलब कहने का ये है बेटा कि आपका रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वहीं पर अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर हमें पता है वो नंबर होता है जिसको आप PYQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब PYQ की फॉर्म में जो नंबर होता है उसको अगर आप डेसिमल टर्म में एक्सपेंड करें, जैसे आपके पास है 1/2 बेटा, तो आप जब 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे यानी कि 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, देन यू गेट 0.5। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डेसिमल के बाद ये नंबर क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, मतलब खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूं, दूसरा नंबर है आपका 1/3। अब 1/3 में अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं डेसिमल में, देन यू गेट 0.333 ... तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देखने को मिल रहा है। मतलब ये नंबर आपका चलता ही चला जाएगा, कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का आपको पता चल गया होगा। ठीक है, वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो एक रिकरिंग का मतलब और आपको यहां पर समझना है। रिकरिंग मीन्स होता है रिपीट, है ना, यानी कि कहने का मतलब ये है जब कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है और वो रिपीट होता जा रहा है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ना, 3 रिपीट हो रहा है, अब 3 ही आपका इसमें मिलता चला जाएगा और वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो वो आपका रिकरिंग कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों टर्म्स आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हों या नॉन टर्मिनेट हों, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है, तो वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं जब उसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे अगर हम देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, तो जैसे ये मैंने 1/2 1/3 तो आपको बता ही दिया है। अगर हम 7/8 भी लेते हैं तो ये 0.875 आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे 7 को। ठीक है, वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल 1/2 जो अभी मैंने बताया है उसका 0.5 आएगा। तो मतलब एक जगह पर जाकर ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम वहीं पर दूसरी तरफ एग्जांपल देखें 10/3, यानी कि 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, देन यू गेट 3.333333। दैट मीन्स ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के साथ साथ कैसा है, ये 3 आप देख रहे हैं बेटा रिपीट हो रहा है, तो इसको आप रिकरिंग भी बोल देंगे। इज दैट क्लियर? आई होप ये तीनों वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखें 1/7 है, तो 1/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.14285714285714285। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर का। देखिए यहाँ पर ये 14285 ये डिजिट रिपीट हो रही है, फिर से देखो 14287। तो ऐसे ही ये आपको आगे मिलती चली जाएगी। तो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो या टर्मिनेटिंग नंबर हो, वो आपका क्या कहलाता है, वही आपका
रेशनल नंबर कहलाता है। आई होप आप लोग रेशनल नंबर का दूसरा जो प्रारूप है वो समझ गए होंगे, दूसरी फॉर्म जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें रियल नंबर में जो दूसरे नंबर आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हमने क्या पढ़ा है? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको आप PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर इन टर्म्स की फॉर्म में देखें हम तो इरेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिकरिंग भी नहीं होगा, वो नंबर आपका क्या कहलाता है? वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन में इरेशनल नंबर कहलाता है। मोर ओवर ए नंबर whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is called the irrational number। यानी कि कहीं पर आपको ऐसा नंबर दिया जाता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है और ऑप्शन में आपको इरेशनल नंबर दिया हुआ है, तो उस पर आप इरेशनल नंबर पर वहां पर टिक करके आएंगे। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप क्या समझते हैं? वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आप देखें, क्यों उसको इरेशनल नंबर बोला गया है? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आपको वैल्यू देता है। देखिए कुछ इस तरीके से वैल्यू आपकी मिलती है, कहीं पर भी ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं होगी। वहीं पर पाई की जो वैल्यू होती है 3.141592, ये पूरी वैल्यू कहीं पर भी ना तो रिपीट हो रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। सो दैट वी कैन से दैट कि इट्स ए इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? वहीं पर इसमें कंफ्यूजन रहता है, जब 22/7 को आप डिवाइड करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी रेशनल नंबर की, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि वहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है वो देखने को नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो आई होप रियल नंबर और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझ में आ गई होगी। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आपके रहते हैं, और रेशनल और इरेशनल जो नंबर हैं उनको आप और किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये जनरल अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल लिए थे, बस इनको किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, हम जैसे डिवाइड करते हैं वही डिवाइड हमको नंबर को करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10/3, तो 10/3 मतलब 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से 10 को आप डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 यहाँ पर हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 छोटा है 3 से तो पॉइंट लगाते हैं 0। इस तरीके से ये प्रोसेस करके आप फाइंड आउट करते चले जाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिर से 1 1 1 ही आपका रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 10 10 10 ही रहेगा, जो शुरुआत से ही हम करते हुए आ रहे हैं, और इसी वजह से आपका यहाँ पर ये नंबर रिपीट होता चला जाएगा। वहीं पर 7/8 यानी कि 8 से 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सेम वहीं पर रहेगा सिचुएशन। 8 छोटा है 7 छोटा है 8 से, तो इसलिए आप डायरेक्ट पहले ही पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर और 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 70। 8 8 जा 64 होते हैं। इस तरीके से आप अपनी जो डिवीजन है वो करते चले जाएंगे, और एट द एंड आपको यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलता है वो क्या है? 0 है। तो जब ये 0 मिल गया तो दैट मीन्स आपका नंबर क्या हो गया? यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, इससे आगे आपका नंबर एक्सपेंड नहीं होगा, तो इसको आप टर्मिनेटिंग नंबर बोल देंगे। और कैसा है ये? टर्मिनेट हो गया है। ठीक, चलिए आगे अगर हम ध्यान से देखें, जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 छोटा है 7 से, तो फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा। जैसे आप डिवाइड करते चले जाएंगे तो एक जगह फिर आपको यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फिर यहीं से स्टार्ट हो गया है आपका पूरा क्वेश्चन। तो फिर इसके बाद आपको 1 4 2 8 5 7 मिलने लगेगा। तो इस तरीके से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कैसे हो गए? आपके रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है, फिर उसके हिसाब से आप बता पाएंगे कि नंबर रेशनल है या इरेशनल नंबर है। इज दैट क्लियर? बस इस तरीके से आपको करके दिखाना है। आई होप अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज नंबर्स एंड ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर द टाइप ऑफ नंबर इज रेशनल या इरेशनल, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसने कहा है कि सो दैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर। ये हमें बताना है क्या ये एक रेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके दिखाना है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इस नंबर को आप
p बाई क्यू की फॉर्म में लिखिए, जहां पर p और q क्या हैं, दो इंटीजर्स हैं, जहां पर q 0 नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपल इसको लिखेंगे 3.142678। और जनरली हमको पता होता है कि जब हम पॉइंट हटाते हैं, जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ 142678, तो अपॉन में आपके 10 टू दी उतने ही, मतलब 1 के पीछे उतने ही जीरो लगते चले जाते हैं। तो पॉइंट हमने हटाया 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 जीरोज आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल फॉर्म हो गया है इस दिए हुए नंबर का, जिसको आप पी वाई क्यू फॉर्म बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। तो दैट मीन्स जो उसने कहा था ये एक रेशनल नंबर है बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पर क्यू जीरो के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जब आप अपने एग्जाम देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट 0.3333 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपका है। ठीक है, और रिकरिंग नंबर है क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, और जब इसको आप ऐसे लिखते हैं तो ये 0.3 के ऊपर बार आप मेंशन कर देते हैं, यानी कि इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका किसी नंबर में 0.2373737 इस तरीके से रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, देन यू कैन राइट 0.237 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अगर आपका नंबर है 1.33333 डॉट डॉट डॉट, देन यू कैन राइट 1.3 के ऊपर बार। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट कि ये नंबर जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, एंड वेयर p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहली बात तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर होगा तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप मान लेंगे लेट अस कंसीडर दैट x इक्वल्स टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। हमने x को ही मान लिया है 0.3333। अब हमें यहाँ पर ये देखना है जो बार लगा हुआ है बेटा, वो बार एक नंबर के ऊपर लगा हुआ है, तो दैट मीन्स हम उतने ही 10 टू दी पावर से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। अब इक्वेशन फर्स्ट की मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 टू दी पावर 1 से, क्योंकि 1 नंबर ही यहां पर रिपीट हो रहा है। तो 10 टू दी पावर 1 यानी कि 10 से हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देन वी गेट 10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपको मिलेगा। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विद 10। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये मिल जाएगा। अब इस 3.3333 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। और अगर आप ध्यान से देखें पहली वाली इक्वेशन से, तो मैं कलर चेंज करके आपको इंडिकेट करना चाहूंगा कि ये वाला जो टर्म है यही हमने इक्वेशन फर्स्ट में x माना हुआ है, तो इसकी जगह पर x पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we putting value of x then we get, तो हमें क्या मिलता है उस समय पर 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। यहां पर अगर हम देखें तो x को एक तरफ कर लेते हैं, देन यू गेट 9x, क्योंकि ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 10x में से एक x सब्सट्रैक्ट होगा तो 9x इज इक्वल टू 3। और आप आगे चलेंगे तो यहां पर x इज इक्वल टू आपको 3/9 मिलेगा। दैट मीन्स 1/3 आपको यहां पर मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स हमने जो नंबर दिया हुआ था 0.3333 डॉट डॉट डॉट, उसको हमने एक्सप्रेस्ड कर दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, जो कि हमारे पास आया है 1/3। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है जिसमें हमने 2 नंबर को रिपीट किया है। तो सबसे पहला काम क्या है, लेट अस कंसीडर कि x इज इक्वल टू
272727 डॉट 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 आपका है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, 2 के ऊपर बार है यानी कि 2 वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं, तो 10⁻² से आप पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप लिखेंगे भी यहाँ पर, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको लिख के दिखाया था। तो जब 10⁻² से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट 100x इज इक्वल टू 127.2727 इस तरीके से ये आपका फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप पहली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए बेटा, तो यहां पर हमने x क्या माना है, 1.2727। तो अगर मैं इसमें से 1.27 निकाल लेता हूं तो हमें x पुट करने को मिल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, यहां पर 126 लिखता हूं प्लस 1.272727 आप पुट कर देंगे डॉट डॉट डॉट। तो अब अगर आप इसको ही देखें यहां पर, तो 127 में 1 पूरा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ऐड होकर 127। ठीक है, 126 में 1 ऐड होकर 127.2727 ऐसे ही मिलता रहेगा। और यही वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है, तो इसकी जगह पर हम x पुट कर देंगे। देन वी गेट 126 प्लस x, देन इधर आपका है 100x। इज दैट क्लियर, x इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 99x इज इक्वल टू 126। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 99। तो इस तरीके से आपका x की वैल्यू 126/99 आ जाएगी। दैट मीन्स आपका जो नंबर दिया हुआ था आपने उसको PYQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, या फिर आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए बेटा, यहां पर मैंने जब 10⁻² से मल्टीप्लाई की तो हमें मिला 100x इज इक्वल टू 127.272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसी के अपॉन में हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1.272727। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका 99x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 126.0000000, यानी कि इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आपका 0 रिपीट होता चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका 0 ही कंसीडर होगा, 126 ही आपको यहाँ पर मिलेगा 99x। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, 126/99। आप इस तरीके से भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे आपको सही लगे, या तो आप उसमें से उस नंबर को निकाल लीजिए, तब आप उसकी जगह पर x की वैल्यू रख दीजिए, या दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तब आपको आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप इस एग्जाम्पल को भी आप समझ गए होंगे। चलिए एक तरीके का एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट 0.2353535। अब देखिए 2 नहीं है यहाँ पर रिपीट, 353535 रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट 0.235 के ऊपर बार। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, बार कितने के ऊपर है बेटा, 2 के, तो यहाँ पर भी 10⁻² से ही मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ये आपको मिल गया। दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ही डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो आप 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन यू गेट 100x इज इक्वल टू, यहां पर मिलेगा बेटा 23.5353535। इस तरीके से आपको रिपीटेड नंबर देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आप यहां पर ये नहीं सोचेंगे बेटा कि 535353 ये रिपीट हो रहा है, नहीं, यहां पर नंबर तो वही रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करें, x की वैल्यू इसके नीचे एज इट इज रख लेंगे। यहां पर आपकी वैल्यू है 0.23 है ना, 53535 डॉट 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 डॉट। अब आप इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पर ध्यान से, ये तो आपको 0 0 0 0 0, यहां पर 0, यहां पर आपको मिलेगा 3 बेटा पॉइंट, और ये रहेगा आपका 23, यहां पर मिल गया 99x इज इक्वल टू।
तो ये क्या मिला 99x इक्वल्स टू 23.3। बाद की टर्म क्या हो गई, यहाँ पर 0 है तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। देन यू गेट 99x इज इक्वल टू 23.3। इज दैट क्लियर? देन यू कैन ऑल्सो राइट x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। देन यू कैन ऑल्सो राइट 233 अपॉन 990। तो आपने दिए हुए नंबर को P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, जहां पर Q 0 भी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था बेटा, दूसरा तरीका था आपका, जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिलता है 23.535353 डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या चाहिए बेटा, x की वैल्यू है 0.2353 मतलब 2353535। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे 0.2 है ना, 353535 डॉट डॉट डॉट। अब यहां से आपको 3 मतलब यहां 2 चाहिए, ये 2 निकल गया ना आपका, तो यहां कितना बचा होगा बेटा 3। तो इसका मतलब 23.3 ही तो होगा। देन उसमें आपने ये ऐड किया होगा, देखिए आप 3 में 2 ऐड होगा तो 5 बन जाएगा, और फिर आपका 35 तो रिपीट हो ही रहा है। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ के कि क्या चीज आपको ब्रेक करके लिखनी है वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। और x की वैल्यू आप यहां पर लिखेंगे तो 23.3 प्लस x आपका हो जाएगा 100x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और x इधर लेकर आएंगे तो 99x इज इक्वल टू 23.3। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99, पॉइंट हटाकर 0 आपको मिलेगा, x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, जिस भी तरीके से आपको इजी लगे वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, उसमें और अच्छे से हम क्वेश्चंस को करेंगे, जो भी क्वेश्चन वहां पर दिए हैं, तब आपको और भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन आप दबा दें बेटा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आपको कंटिन्यू देखनी है। यानी कि पहली वीडियो से आप शुरू करेंगे, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक चैन है, हर एक चैप्टर आपका हर एक वीडियो से कनेक्ट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प आप कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। शेयर वाले बटन पर प्रेस करके आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल अकाउंट्स पर जितने भी आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, सब पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, यहाँ से पढ़ने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा, ना तो कोई आपको कोर्स परचेज करना है, ना कोई ऐप इंस्टॉल करना है, बस आपको टाइम निकालकर वीडियोस देखती रहनी है। और ज़्यादा लेंदी वीडियो यहाँ पर मिलेंगी नहीं, इसलिए मैं ब्रेक कर करके वीडियो बना रहा हूँ, ताकि एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।